नमस्ते। जरा सोचिए, हमारे महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जिन्हें इंसान शायद अकेले कभी नहीं सुलझा सकता। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक जासूस की तरह इन रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। तो सवाल ये उठता है, हमारे ग्रह का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन अगर इसके सबसे बड़े राज डेटा के एक ऐसे समंदर में छिपे हों जिसे समझना इंसानी बस की बात ही ना हो। मतलब हमारे समुद्र हर पल इतना डेटा बना रहे हैं कि उसे प्रोसेस करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। पर क्या हो अगर हमारे पास एक सुपर ब्रेन हो? और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास ना एक बहुत बड़ा इंजन है, एक ऐसा इंजन जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिक इसे द ग्रेट कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर के अंदर ही एक बहुत बड़ी नदी बह रही हो। तो आखिर ये इतना बड़ा इंजन चलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है पानी की डेंसिटी यानी घनत्व में। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। ठंडा और ज्यादा नमक वाला पानी भारी होता है तो वो नीचे डूबता है, और गर्म कम नमक वाला पानी हल्का होता है तो वो ऊपर उठता है। बस इसी ऊपर नीचे होने से पूरी दुनिया का समुद्रीकरण चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उड़ता है। और इसका हमारी दुनिया पर असर इतना जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। अटलांटिक में जो गल्फ स्ट्रीम बहती है वो इसी कन्वेयर बेल्ट का एक हिस्सा है। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़े हीटर जैसा काम करती है। अगर ये धारा रुक गई ना तो लंदन और पेरिस जैसे शहर बर्फ से ढक जाएंगे। तो ये सिर्फ पानी नहीं है, ये गर्मी का एक ग्लोबल डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन अब इस कहानी में एक विलन की एंट्री हो रही है। ये पावरफुल सिस्टम जो हजारों सालों से हमारी धरती को बैलेंस कर रहा था, अब वो खुद ही खतरे में है। और यही वो सवाल है जो आज वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। क्या होगा अगर पृथ्वी की ये धड़कन, ये हार्ट बीट धीरे हो जाए या पूरी तरह से रुक जाए? इसका सीधा मतलब होगा मौसम का एक्सट्रीम हो जाना, खतरनाक तूफान और पूरी दुनिया के क्लाइमेट का बैलेंस बिगड़ जाना। तो सवाल है, ये हो कैसे रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है और ये ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से हल्का होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करें। तेल हमेशा ऊपर तैरता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हल्का ताज़ा पानी नीचे डूब ही नहीं पाता, और इससे उस इंजन का पंप ही जाम हो रहा है जो इस पूरे कन्वेयर बेल्ट को चलाता है। अब इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को एक नए हीरो की जरूरत थी। एक ऐसा साथी जो इंसानी दिमाग से हजारों गुना तेज हो, जो डेटा के इस समंदर में छिपे हुए पैटर्न को देख सके। और उस हीरो का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो हम सच में एक डिजिटल सुनामी की बात कर रहे हैं। हजारों सैटेलाइट्स, हजारों सेंसर्स हर पल समुद्र के कोने कोने से जानकारी भेज रहे हैं। किसी भी इंसान के लिए इस डेटा को समझना वैसा ही है जैसे एक बाल्टी से पूरे महासागर को खाली करने की कोशिश करना, नामुमकिन। और बस यहीं पर एआई एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। तो ये एआई असल में करता क्या है? चलिए इसका पहला कारनामा देखते हैं, जहां इसने एक मास्टर डिटेक्टिव की भूमिका निभाई। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने ULMO नाम के एक एआई को एक मिशन पर भेजा। मिशन क्या था? समुद्र की सतह के करीब करीब 80 लाख सैटेलाइट तस्वीरों को एनालाइज करना और उनमें छिपे पैटर्न खोजना। कमाल की बात यह है कि उसे कोई हिंट नहीं दिया गया, बस ये कहा, जाओ और देखो तुम्हें क्या अजीब मिलता है। और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। बिना किसी इंसानी मदद के ULMO ने ठीक उन्हीं जगहों को पॉइंट आउट किया जहां समुद्र में सबसे ज्यादा हलचल होती है, यानी गल्फ स्ट्रीम जैसी पावरफुल धाराएं। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी को बिना नक्शे के एक अनजान शहर में खजाना खोजने भेज दिया जाए और वो सीधा खजाने पर ही जाके खड़ा हो जाए। यही तो एआई की असली पावर है, उन छिपे हुए कनेक्शंस को ढूंढना जो हमारी आंखों से छूट जाते हैं। अगर आपको इम्प्रेसिव लगा तो अब एआई के दूसरे अवतार के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ एआई सिर्फ एक जासूस नहीं है, बल्कि एक सुपर फोरकास्टर है, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो अविश्वसनीय स्पीड से भविष्य देख सकता है। और इस बार दांव पर सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि करोड़ों इंसानों की जानें हैं। देखिए, जब कोई खतरनाक तूफान तट की तरफ बढ़ता है तो एक एक सेकंड कीमती होता है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पुराने सुपर कंप्यूटर्स यानी रॉम्स बहुत स्लो हैं। जब तक वो कोई भविष्यवाणी करते हैं तब तक तो तूफान दरवाजे पर आ चुका होता है। अब जो आप देखने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जरा ध्यान से देखिए। पारंपरिक रॉम्स मॉडल को 12 दिन का पूर्वानुमान लगाने में लगते हैं करीब 3 घंटे, और इसके लिए चाहिए 512 सीपीयू कोर की पावर। अब एआई को देखिए, वही काम सिर्फ एक जीपीयू पर, और पता है कितनी देर में? सिर्फ 22 सेकंड में। ये घंटों और सेकंड के बीच का फर्क है। मतलब 450 गुना ज्यादा तेज। एक बार फिर से सोचिए इसके बारे में। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। ये एक साइकिल और एक सुपरसोनिक जेट के बीच का फर्क है। इसका सीधा मतलब है कि अब चेतावनियां घंटों पहले नहीं बल्कि लगभग रियल टाइम में जारी हो सकती हैं। और उन कीमती मिनटों और घंटों का मतलब क्या है? हजारों, शायद लाखों जानें बचाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई अब वैज्ञानिकों की जगह ले लेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली भविष्य इंसानों को रिप्लेस करने का नहीं है, बल्कि इंसानों और मशीनों के एक साथ एक टीम की तरह काम करने का है। इसे ऐसे देखिए, एआई एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट है। ये वैज्ञानिकों को घंटों के उबाऊ डेटा एनालिसिस से आज़ाद कर देता है, ताकि वो अपना दिमाग उन चीज़ों पर लगा सकें जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, नए सवाल पूछना और बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढना। और इसी सोच के साथ एक शानदार हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है। होता ये है कि पहले एआई अपनी सुपर स्पीड से भविष्यवाणी करता है, फिर एक फिजिक्स चेक मॉड्यूल ये देखता है कि एआई के नतीजे कहीं फिजिक्स के नियमों को तो नहीं तोड़ रहे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर एआई कभी कोई गलती करता भी है तो पुराना भरोसेमंद रॉम्स मॉडल तुरंत कंट्रोल संभाल लेता है। तो हमें एआई की स्पीड भी मिलती है और इंसानी विज्ञान का भरोसा भी। और दोस्तों, यही है साइंस का भविष्य। ये ह्यूमन एआई पार्टनरशिप ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन इंसान और मशीन मिलकर हम उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जो आज तक नामुमकिन लगती थीं। समुद्र विज्ञान तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो एआई की ताकत का बस एक छोटा सा उदाहरण है। अब जरा सोचिए, नई दवाइयां बनाने से लेकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने तक और कौन-कौन सी बड़ी पहेलियां हैं जिन्हें हम डेटा को एक नए नजरिए से देखकर सुलझा